दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की है एक केस में। वैसे तो ये गाइडलाइंस सीआरपीसी में है, सीआरपीसी में सारी प्रोविजंस हैं, लेकिन इससे पूर्व में भी कई केसेस में जारी हो चुकी है। अब की बार पूरे भारतवर्ष में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और पुलिस स्टेशन हैं, माने जो पुलिस वाले हैं, उनके लिए एक ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से आपको किसी अपराध का अन्वेषण करना है और अपराध का अन्वेषण करते समय किस फॉर्मेट में आपको क्या क्या बातें लिखनी है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किस तरह से आपको अपना चालान और रिपोर्ट पेश करनी है, और ऐसी कंडीशन में जब कोई मामला झूठा पाया जाता है, कोई एविडेंस नहीं है, तो आपको 169 सीआरपीसी में अंतिम रिपोर्ट अपनी मजिस्ट्रेट को भेजनी है और किस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आप भेजेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने ज्यादातर देखा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अगर पुलिस में एफआईआर हो जाती है तो मामला पुलिस वालों की कुछ ऐसी कमियों के कारण उलझा रहता है और बहुत दिनों तक चलता है, और एक बेगुनाह बहुत दिनों तक कोर्ट के और थाने के चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में एक मामला हुआ था, ये झारखंड में। वहां पर एक एफआईआर लिखी जाती है और उसका जो एक्यूज पर्सन है, वो एक्यूज पर्सन जाता है अपनी बेल कराने हाई कोर्ट में और उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, और उस बेल को रिजेक्ट होने के बाद वो एक्यूज पर्सन सीधे सीधे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होती है तो उस सुनवाई को करते समय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन या दिशा निर्देश जो भी कहें, ये पूरे देश की सभी हाई कोर्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए और थानों के लिए, माने पुलिस थाने जो भी हैं उनके लिए जारी करते हैं। दोस्तों केस का नाम समझ लें। केस का नाम है डब्ल्यू कुजूर वर्सेस द स्टेट ऑफ द झारखंड। ये हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल केस है और ये क्रिमिनल अपील नंबर 1511 ऑफ 2024 और स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल ऑफ 2874 ऑफ 2023 से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पुलिस का रोल शुरू होता है जैसे ही कोई घटना होती है, जैसे ही कोई घटना होती है और उस घटना की सूचना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन थाने आती है तो पुलिस पिक्चर में आ जाती है, पुलिस सामने आती है। तब पुलिस को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के संबंध में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, ऐसा अपराध हुआ है जो बड़ा अपराध माना जाता है, संज्ञेय अपराध का मतलब है जिस पर इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक हो, तो उसकी तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। और वो प्रथम सूचना रिपोर्ट एक फॉर्मेट में दर्ज होती है, उसमें कुछ कालम होते हैं, कालम में सब विवरण दिया होता है और एक हर राज्य का अलग अलग प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मे पर ही वो एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसके बाद में इंक्वायरी शुरू कर देनी चाहिए, नक्शा नजरी बनाना चाहिए, लोगों के बयान दर्ज करना चाहिए, एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए। जो नियम है वो पुलिस ऑलरेडी करती है। अगर कोई सुसंगत दस्तावेज जब्त होना है, जब्ती होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा एविडेंस बरामद होना है, धारा 27 में कोई रिकवरी होनी है, वो होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाना है तो 164 में दिलाया जाना चाहिए, मेडिकल एग्जामिन कराया जाना चाहिए। तो जो सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके आधार पर सारा काम करना चाहिए। और अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है, इस काम को करने में उदासीनता बरतता है, रुचि नहीं दिखा रहा है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति शुरू से ही इनोसेंट होता है, उसको ये नहीं माना जाता है कि वो गुनहगार है, उसको बेगुनाह तब तक माना जाता है जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए। तो दोस्तों इसमें एक और बात बताई है कि अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें कोई एविडेंस ही नहीं है तो 169 में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर देनी चाहिए। और अगर किसी ऐसे मामले में जिसमें कुछ
एक्यूज कैच हो गए हैं, पकड़ गए हैं, उनका चालान दाखिल करते समय किसी और पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो कारण सहित, कारण बताना चाहिए न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को, और कारण सहित उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की प्रेयर करते हुए चालान सबमिट कर देना चाहिए। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग केवल पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से या तो परेशान हैं या निर्दोष फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जब पुलिस इस तरीके का बिहेव कर रही है, पुलिस अगर कोई गलत कर रही है, तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट का हवाला देते हुए, ये बिल्कुल 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है, इसका जो जजमेंट हुआ है ये 12 मार्च 2024 का जजमेंट है। तो दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट है और उसमें पूरी कार्यशैली पुलिस की हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। तो अगर किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी भी प्रोसीजर का फॉलो ठीक ढंग से ना किया गया हो, तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, पुलिस की शिकायत हो सकती है और आपके मामले को समाप्त भी, चूंकि प्रोसीजरल अगर कोई मिस्टेक होती है, सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं उनका ठीक ढंग से फॉलो नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी त्रुटि होती है। और जब क्रॉस एग्जामिन किया जाता है मामला, ऐसे आईओ को या ऐसे गवाहों को, ऐसी चीजों को जो एविडेंस के रूप में है, उनको क्रॉस एग्जामिन करते समय वो अनियमितताएं कोर्ट के सामने लाई जाती हैं, तो पूरा प्रोसीजर जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है। अगर प्रोसीजर दोषपूर्ण है तो ऐसे में किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। जैसे गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करने का तरीका सीआरपीसी में दिया हुआ है, यद्यपि अब ये सब लॉ चेंज होने वाला है, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने वाली है, लेकिन फिर भी जब भी ऐसे कोई स्टेप उठाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, तो उनमें जो प्रोसीजर है उसका फॉलो किया जाना अति आवश्यक है। अगर कोई प्रोसीजरल मिस्टेक है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उस चैलेंज के आधार पर अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं, क्वेश करा सकते हैं। गलत प्रोसीडिंग नहीं चल सकती और पुलिस को दंडित भी करा सकते हैं, क्योंकि इस कोर्ट में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दिया है कि अगर इनका कहीं इस तरीके का बिहेव होता है, प्रोसीजरल मिस्टेक होती है, तो इनको दंडित भी किया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जो भी हमारे पास जानकारी आती है सबसे पहले आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।